नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी का नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया है। लखनऊ में बैठक हुई थी और उस बैठक में देखा गया कि तमाम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और उसमें आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाया है। आकाश आनंद 29 साल के हैं, लंदन से एमबीए करके आए हैं और अब उनके कंधों पर काफी जिम्मेदारी है। आपको बता दें, लगभग 1.5 महीने पहले मायावती ने आकाश आनंद को परिपक्व न होने पर उत्तराधिकारी के पद से हटा दिया था, क्योंकि आकाश आनंद का रैलियों में जिस प्रकार से तेवर देखे गए थे और एक अहंकार देखा गया था, उसके बाद मायावती ने उनकी औरैया की रैली को रद्द कर दिया था और बाद में देखा गया था कि उनको पद से हटा दिया था, कहा था कि वो परिपक्व नहीं है। मायावती ने आज बैठक में कहा कि सभी विधानसभा के उपचुनाव में लड़ने की बात कही है। उत्तराखंड की 2 सीटें मंगलौर और बद्रीनाथ पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मायावती ने आकाश को स्टार प्रचारक बनाया है। अगर हरिद्वार की मंगलौर सीट की बात की जाए, मंगलौर सीट अगर कहा जाए तो 4 बार बीएसपी का उम्मीदवार वहां से जीतता हुआ आया है और देखा जाए मुस्लिम बाहुल इलाका है वो, और इस बार भी उम्मीद है मायावती खुद वहां पर जाकर प्रचार करेंगी और आकाश आनंद को वहां पर स्टार प्रचारक बनाया गया है। अगर बात की जाए 2024 लोकसभा चुनाव की, यूपी के सियासत में बड़े बदलाव हुए थे। सबसे बड़ा बदलाव मायावती की दलित और बीएसपी पॉलिटिक्स में नजर आया। 2024 में मायावती अकेली लड़ी, उन्होंने किसी के साथ कोई अलायंस नहीं किया था और देश की 485 सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा, जिसमें से 58% उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई और मायावती पूरे देश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये बड़ा सवाल बना था, जो बीएसपी की सबसे खराब प्रदर्शन रहा है। मायावती के भतीजे के ताबड़तोड़ तेवर की वजह से मायावती को उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी पद से हटा दिया था 2024 में। इस बीच चंद्रशेखर विनर बनकर निकले थे और यूपी की नगीना सीट से जीत कर आए थे दलित चेहरा के रूप में। और आपको बात बता दें कि चंद्रशेखर ने काफ़ी संघर्ष किया है और नए दलित राजनेता की एंट्री दी है। अब तमाम सवाल ही निकल कर सामने आ रहे हैं कि मायावती ने जो आकाश को नई जिम्मेदारी दी है, आकाश कितने सफल होंगे। आकाश के कंधे पर पार्टी को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी मिली है, क्योंकि देखा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार दिनों दिन खोता जा रहा है और बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में चला गया है। अब आकाश आनंद पर लगाया गया दाव बीएसपी के लिए क्या संजीवनी बनेगा, क्योंकि जो मूर्छित पड़ी है बीएसपी, वो आगे के चुनाव में कोई नई ऊर्जा भर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी।